हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अभयसर में स्वागत है। मैं आज क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1.5 के क्वेश्चन हल करूँगा। आप बने रहिए और देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कौन कौन संख्याएं परमेय और अपरमेय होती हैं। तो मैंने आज लिख के रखा है कॉपी में, क्योंकि जैसे यहाँ पे हल करते हैं, जैसे परमेय संख्या को हम साधारण रूप में समझें तो P/Q के रूप में होती है और Q नॉट इक्वल 0 होता है। जैसे कि हम साधारण भाषा में बोलें कि जो संख्या भिन्न के रूप में होती हैं और हर का मान 0 नहीं होता है, उसे परमेय संख्या कहते हैं। अपरमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरमेय संख्या उसे कहते हैं जो भिन्न के रूप में नहीं होती है और अशांत दशमलव होते हैं वह अपरमेय संख्या होते हैं। जैसे कि ये सवाल है 2 - √5। अब इसमें ये देखते हैं कि ये जो 2 है, 2 तो एक परमेय संख्या हो गई, माइनस जो √5 है। अब √5 तो है, लेकिन जो √ की संख्या, जो √ के अंदर संख्या है वो 5 है और 5 एक अभाज्य संख्या होती है। जो भी अभाज्य संख्या √ में होगी वह हमेशा अपरमेय संख्या होती है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि परमेय माइनस में अपरमेय। अब कभी भी एक परमेय संख्या हो और एक अपरमेय संख्या हो, या तो दोनों, या तो गुणा हो रहा हो, या प्लस हो रहा हो, या माइनस हो रहा है, या भाग हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं रखता। यह पूरी संख्या अपरमेय संख्या हो जाती है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 2 - √5 एक अपरमेय संख्या है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में दिया क्या है कि कोष्ठ में 3 + √23 और कोष्ठ माइनस √23। अब इसको तो साधारण से सरल कर सकते हैं। जैसे कि 3 + √23 माइनस √23। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि √23 एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। जब कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? 3। क्या बचेगा? 3। तो 3 बचा, तो यह एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। ओके। और तीसरा जो सवाल है, 2/7/7 इसको कैसे हल करना है? ये भी जैसे है कि इसको भी सरल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से अंश और हर में ऐसी एक कॉमन संख्या है जो हम काट सकते हैं। जैसे कि √7 और √7 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? 2/7। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो संख्या रखी है 2/7, ये P/Q के रूप में है। तो यह संख्या हो जाएगी हमारी परमेय संख्या। परमेय संख्या है। ओके, समझ में आ रहा है? अब इसी प्रकार हम तीसरा या चौथा कर सकते हैं। चौथा आप देखिए कि 1/√2। अब 1/√2, तो हमें तो पता है कि जो अभाज्य संख्या होती हैं 2,3 अभाज्य, 2,3, 5 और 7, 11 डॉट करके आगे बढ़ते रहेंगे। अब जब कभी भी अंडर रूट में अभाज्य संख्या आ जाती है
तो वह एक अपरिमेय संख्या होती है। ओके, मतलब कि अगर अंडरवुड में कोई संख्या है, जैसे कि मान सकते हैं कि 2 हो गया अंडरवुड 2 है, या अंडरवुड 3 है, या अंडरवुड 7 है, या अंडरवुड 11 है। तो ये जो सभी संख्याएं अपरिमेय होती हैं। तो इसी प्रकार मैंने पहले सवाल में बताया था कि अगर कोई एक संख्या परिमेय होती है और एक अपरिमेय होती है, फिर उसमें कोई भी अगर गुणा करते हैं, माइनस करते हैं, प्लस करते हैं, भाग करते हैं, तो वो संख्या अपरिमेय हो जाती है। तो इसी प्रकार पहला परिमेय संख्या है, दूसरा अपरिमेय संख्या है, और ये दोनों बटे में रखी हैं, इसका मतलब ये है कि भाग हो रहा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगी हमारी अपरिमेय संख्या। क्या अपरिमेय संख्या, ये हमारे पास एक आंसर आ गया। ठीक, अब पांचवा ये है कि 2 पाई। अब 2 पाई, जैसा कि हमें पता है पाई का मान 22/7 होता है और 3.4 के समथिंग दशमलव रूप में होता है। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि पाई/7 कैसी संख्या है, पाई/7 कैसी संख्या है, तो हम बोल सकते हैं क्योंकि ये p/q के रूप में है, तो इसको हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अगर हमसे केवल चिन्ह पूछा जाए, अगर हमसे चिन्ह के रूप में पूछा जाए, ये हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि पाई का मान दशमलव में जब रखेंगे तो वह अशांत दशमलव निकल के आता है। क्या अशांत दशमलव निकल के आता है, और हमेशा अशांत दशमलव अपरिमेय संख्या होती है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कि इसे 2 पाई हमारे पास अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अगर समझ में नहीं आ रहा हो कोई भी क्वेश्चन तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। अब इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में ये दिया गया है कि प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। अब इसको हमें सरल करना है, साधारण सा सवाल है, बस हमको कुछ नहीं करना, बस आपस में गुणा करना है। जैसे कि एक क्वेश्चन में दिया गया 3 + √3 और दूसरे में दिया गया 2 + √2। तो क्वेश्चन के अंदर मान लेते हैं कि इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको ए और इसको बी। ठीक, तो अगर हम इसे गुणा करें तो हम पहले ये गुणा कर सकते हैं कि पहले क्वेश्चन का दूसरे क्वेश्चन में गुणा करें। तो पहला मान कितना है 3, और यहाँ पे लिखेंगे 2 + √2, प्लस है तो प्लस लगाएंगे √3, फिर वही रख देंगे 2 + √2। अब इसको आपस में गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे 2 में तो यह आ जाएगा 3 दूनी 6, प्लस अब 3 का गुणा करेंगे √2 में। तो अब ये देखते हैं कि कभी भी एक संख्या अंडरवुड में हो, एक संख्या अंडरवुड में ना हो, तो उसका गुणा सीधे ही नहीं करते हैं कि 3 दूनी 6 अंडरवुड 6 हो जाएगा, क्योंकि जब कभी भी गुणा करते हैं तो जो अंडरवुड की संख्या अंडरवुड में होगी उसी का आपस में गुणा करेंगे, जैसे 2 दूनी 4 हो जाएगा। अगर कोई संख्या अंडरवुड 2 है और 3 का गुणा करना है तो ये हमेशा हम रखेंगे 3 √3। मतलब ये है कि अंडरवुड के अंदर की संख्या अंडरवुड के अंदर से गुणा करते हैं और अंडरवुड के बाहर की संख्या अंडरवुड बाहर से गुणा करते हैं। सेम साधारण सा सवाल है, जैसे √3 के अंडरवुड 2 है, इसके बाहर कोई संख्या नहीं तो वहाँ पे हम मान लेते हैं 1, तो 1 का गुणा करेंगे 3 से, तो 3 एकम 3 और √2।
प्लस इसी प्रकार अंडर रूट 2 का गुणा करेंगे हम 2 से। तो जब अंडर रूट 2 का गुणा करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट 3। अब प्लस का गुणा करेंगे प्लस से तो प्लस आ जाएगा। अंडर रूट 3 का गुणा करेंगे 2 में, ये तुम्हारा आ जाएगा अंडर रूट 6। कितना आ जाएगा अंडर रूट 6। अब ये देखते हैं कि कोई संख्या हमारे पास न जुड़ रही है न घट रही है, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट 3 बाहर है, यहाँ पे अंडर रूट 2 है, तो ये कोई मैच नहीं है, तो इसको हम ना जोड़ेंगे ना घटाएंगे। तो हमारे पास फाइनली आंसर आया क्या 6 प्लस में अंडर रूट 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 6। ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। अच्छा एक चीज़ और है, जब कभी चिन्हों का गुणा करते हैं, चिन्हों का गुणा अगर हम प्लस का गुणा प्लस से करते हैं तो इक्वल आता है प्लस। अगर माइनस का गुणा अगर माइनस से करते हैं तो आता है प्लस। अगर प्लस का गुणा अगर माइनस से करते हैं तो माइनस, और माइनस का गुणा अगर प्लस से करते हैं तो ये माइनस। ये हमको याद होना चाहिए, ये बहुत ही हर जगह प्रयोग होने वाला चिन्ह है। इनको हम याद भी ऐसे कर सकते हैं कि समान चिन्हों का योग, समान चिन्हों का गुणा प्लस, और समान असमान चिन्हों का गुणा माइनस। ओके, तो अब आते हैं दूसरा सवाल। अब ये देखिए कि ये दूसरा सवाल दिया गया है 3 प्लस अंडर रूट 3 कोष्ट में, और दूसरे कोष्ट में 3 माइनस अंडर रूट 3। अब कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं कि एक फार्मूला रखा है, जैसे कि ये ए ये बी, ये ए ये बी, सेम संख्या दोनों कोष्ट में सेम संख्या है, लेकिन अंतर क्या है, एक प्लस में एक माइनस में है। तो इस प्रकार में एक फार्मूला होता है हमारे पास, जैसे कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो इसको हम कर सकते हैं, कि 3 प्लस में अंडर रूट 3, दूसरे कोष्ट में 3 माइनस अंडर रूट 3। अगर इसको हम हल करेंगे फार्मूले के हिसाब से, जो हमने पीछे ऊपर बताया हुआ है, अगर इसको फार्मूले के हिसाब से हल करेंगे तो कैसे कर सकते हैं कि 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। इसको जब करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस। अब ये देखिए कि जब कभी भी अंडर रूट कोई भी संख्या अगर 2 बार गुणा करते हैं, इसको जब गुणा करेंगे 3 त्रिका 9, तो अंडर रूट 9। अब अंडर रूट 9 है तो इसका हम लेंगे वर्गमूल, तो वर्गमूल क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब 9 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 6। ये आया हमारे पास 6 आंसर। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि अगर कोई भी अंडर रूट की संख्या 2 बार गुणा करते हैं तो जो अंडर रूट के अंदर संख्या होती है वही उठा के यहाँ पे रख देते हैं। हल करेंगे तो आ जाएगा कितना 6। इस सवाल को आप जैसे मैंने पहला उस सवाल बताया है उस तरीके से भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। बस ये है कि थोड़ा समय बचाने के लिए फार्मूला का प्रयोग करते हैं। ओके, चलो तीसरा सवाल करते हैं। अब इसमें दिया गया है अंडर रूट 5 प्लस में अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर दिया है। ये भी एक तुम्हारा फार्मूला ही है। इसको हम फार्मूला कैसे, इसे ए प्लस में बी का होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ऐसे कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे फार्मूले के हिसाब से करें तो ए का मान है अंडर रूट 5, बी का मान है अंडर रूट 3। तो अगर हम ये करें कि ए की जगह रख दें अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस में बी की जगह रखें अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, ए का मान अंडर रूट 5 और बी का मान अंडर रूट 2। अब इसको हल करेंगे, जब इसको हम 5 अंडर रूट 5 करेंगे तो सेम संख्या आ रही है दोनों में, तो इसको हम 5 कर सकते हैं। अब ऐसे तो कर सकते हैं कि अंडर रूट 25 और वर्गमूल निकालेंगे तो भी 5 आएगा, तो यहाँ में क्या रख सकते हैं 5। ओके, प्लस 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस इसको आपस में गुणा करेंगे। इसको अब देखो ये अंडर रूट 5 है, ये अंडर रूट 2 है, तो इनको आपस में हम गुणा कर सकते हैं। तो क्या करेंगे 2 और ये 5 दूनी 10, तो अंडर रूट 10। इसको जोड़ेंगे 5 2 7
प्लस में 2√10, ये है आंसर। और आंसर को हमेशा काले स्केच पेन से बॉक्स में रखो और वहाँ पे आंसर लिखो, ठीक है। आगे देखिए, आप बस बने रहिए, मैं क्लास 10th और 9th के पूरे क्वेश्चन आंसर कराऊंगा मैथ के, कहीं भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करें, मैं उसको देखकर अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। इसको करते हैं, देखो आप देख सकते हैं सेम संख्या ये भी है, ये भी √5 माइनस √2, दूसरा क्वेश्चन √5 प्लस √2, ये भी एक फार्मूले के हिसाब से है जो मैंने पीछे बताया था ये। तो इसका जो हल करेंगे तो क्या कर सकते हैं, a² माइनस में b², सीधा फार्मूला लगाते हैं। ये a है, ये b है, ये a ये b, इसको मान सकते हैं। तो a का मान कितना है 5, यहाँ पे √5 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे √2, b का मान कितना है √2, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब गुणा करेंगे 2 बार तो क्या आएगा 5 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा। तो इसको 5 में हम 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा 3, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, अब समझ सकते हैं। अब सवाल नंबर है तीसरा, अब तीसरा तो बुक में काफ़ी लेंथी दिया है, तो मैं आपको बुक दिखाना चाहूँगा कि ये तीसरा है। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि में मान लीजिए C और व्यास मान लीजिए D, तो अनुपात से परिभाषित किया जाता है कि अर्थात पाई बराबर C/D, तथा यह अंत विरोध करता हुआ प्रतीत होता है, तब पाई पर अपरमेय है और अंत विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। तो इसको देखो, आप क्या करते हैं कि पहले तो हमारा पास एक बनेगा वृत्त। जब वृत्त बनेगा तो वृत्त में क्या करते हैं, वृत्त में जैसे कि यहाँ पे हम लेते हैं एक वृत्त बनाते हैं इस प्रकार। यहाँ पे वृत्त का केंद्र हो गया, ये हमारा त्रिज्या R हो गया, त्रिज्या R। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या R और व्यास D, अब व्यास D दिया है, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि जो मान दिया है, मान क्या दिया है, जैसे पाई है, पाई को हम क्या लिख सकते हैं C/D। अब C/D जो है ये P/Q के रूप में है, P/Q के रूप में है और P/Q के रूप में है। तो जब P के रूप में है तो और इसका जो पाई का मान होता है, पाई का मान 3.41 समथिंग करके होता है, और ये अशांत दशमलव होता है, और मैंने पीछे बताया हुआ है कि जब कभी भी अशांत दशमलव कोई मान होता है तो वह हमेशा अपरमेय होता है। क्या होता है, अपरमेय संख्या होती है। तो हमसे सिर्फ अपरमेय और परमेय मान पूछा गया था किसी एक वृत्त की परिधि को, तो वही हमारे पास निकाला है अपरमेय संख्या। ठीक है, अब आते हैं पांचवा सवाल में क्या बताया गया है कि हरों का अपरमेयकरण कीजिए। अब हरों का परमेयकरण कीजिए, तो परमेयकरण का मतलब ये होता है कि जैसे हल करते हैं, पहले सवाल को लेते हैं 1/7, 1/7। अब √7 है, अब इसका हमें परमेयकरण करना है। किसका करना है, हर का। तो हर क्या है √7। अब √7 अगर हर है तो हर का परमेयकरण करने का मतलब ये होता है कि जो नीचे की संख्या हर में जो संख्या दी होती है उसको मैं ऊपर और नीचे गुणा करना होता है। तो यहाँ पे दिया है √7,
अंडर रूट 7 दिया तो इसका प्रमेय क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रमेयकरण करने पर, तो यहाँ पे 1/√7 और अंडर रूट 7 का ऊपर गुणा करेंगे और अंडर रूट 7 का नीचे गुणा करेंगे। अब इसको हम सरल कर लेते हैं। सरल करेंगे, जब गुणा करते हैं किसी भी दो भिन्न संख्याओं को गुणा करते हैं तो ऊपर ऊपर का गुणा करते हैं और नीचे नीचे का गुणा करते हैं। तो अंडर रूट 7 का गुणा अगर 1 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा अंडर रूट 7 बटे में अंडर रूट 7 का गुणा अगर अंडर रूट 7 से ही करेंगे तो कितना आएगा 7 है। मैंने पीछे बताया है कि अंडर रूट 7 गुणा अंडर रूट 7 करेंगे तो इसका जब गुणा करेंगे तो 7×7 आता है। अब 49 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 7 आता है, वही ये 7 यहाँ पे रख दिया गया। अब ये अपना आंसर हो गया और ये हो जाएगा तो आपका आंसर इस तरीके से। अरे यार, चलो यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे हो पाएगा। चलो दूसरा सवाल यहाँ पे करते हैं। सेकंड सवाल यहाँ पे ये है कि 1/√7 माइनस में अंडर रूट 6। अब इसका प्रमेयकरण करना है, तो अब आप ये देख सकते हैं कि नीचे में दो संख्या रखी है, मतलब कि एक कोष्ठ में संख्या रखी है अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6। तो इसका अगर प्रमेयकरण करेंगे तो हल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रमेयकरण करने पर, तो अब ये लिखेंगे 1/√7 माइनस अंडर रूट 6। अब जब कभी भी दो संख्या दे दे तो वहाँ पे एक प्लस और माइनस का चिन्ह रखा होगा बीचों बीच। जब प्रमेयकरण करते हैं तो सेम संख्याओं में अपोजिट चिन्ह से गुणा करते हैं ऊपर नीचे। तो अब देखिए कि अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 है, तो ऊपर नीचे प्रमेयकरण कैसे करेंगे, अंडर रूट 7 ये माइनस है तो प्लस से गुणा करते हैं, सेम नीचे भी ऐसे। अब मैंने बताया कि जब गुणा करते हैं दो भिन्न संख्याओं को तो ऊपर ऊपर गुणा करते हैं, नीचे नीचे। अब अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 का गुणा करेंगे 1 से, तो हमारे पास क्या आएगा अंडर रूट 7 प्लस में अंडर रूट 6। अब आप ये देखिए कि अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 ये ए हो गया तुम्हारा, ये हो गया बी, ये ए ये बी। अब आप ये देख सकते हैं कि ये दोनों कोष्ठ में जो संख्याएं हैं ये कहीं ना कहीं हमारा एक फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है, ये हमारा फार्मूला बन रहा है ए प्लस में बी और ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस माइनस में बी स्क्वायर बन रहा है। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो ऊपर तो सेम यही संख्या आएगी, ऊपर सेम वही संख्या आएगी अंडर रूट 7 प्लस में अंडर रूट 6। नीचे हल करना है कि अंडर रूट 7 को हम 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, और माइनस का जब 6 को अंडर रूट 6 गुणा 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। अब इसको हल करेंगे तो ऊपर आएगा अंडर रूट 7 प्लस में अंडर रूट 6 और नीचे कितना आएगा 7 में हम 6 घटाएंगे तो बचेगा 1। या तो ये भी आंसर होगा, या तो थोड़ा हम अच्छे से लिख सकते हैं, तो अच्छे से लिखेंगे तो अगर तो हमारे पास आएगा सिर्फ 7 प्लस में अंडर रूट 6, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ओके, ये हो जाएगा 5वें का दूसरा सवाल। अब आते हैं तीसरा और चौथा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो आप ये दोनों सवाल अपने मन से कर सकते हैं। तो आज ये दोनों सवाल 1, 2 ये आपको होमवर्क होता है, आप इसको ट्राई करेगा, नहीं करेगा तो अगले क्या कहते हैं सेशन में मैं इन दोनों सवालों को करा दूंगा। अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देंगे, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करिएगा। अगर कोई भी किसी भी सवाल में कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट करिए, मैं इसको देखता हूँ और सॉल्व कराता हूँ। आप मेरे चैनल के थ्रू
आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। मैं क्लास 9th और 10th के मैथ के सभी चैप्टर वाइज क्वेश्चन को हल कराऊंगा। ओके, थैंक यू।